नमस्कार। आप सभी का विचारों के इस पर्व में स्वागत है। एक कहानी के साथ ही मैं अपना आज का थॉट रखूंगा। एक व्यक्ति था, काफी दिनों से वो चिंतित चल रहा था और जिसके कारण वो चिड़चिड़ा हो रहा था। हम भी होते हैं, चिंता बढ़ने से चिड़चिड़ापन बढ़ ही जाता है और चिड़चिड़ापन होने के कारण वो तनाव में रहने लगा और इस बात से वो परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ पे आना जाना लगा ही रहता है। उसे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे विषय उसके मन में चल रहे थे और उन विषयों के कारण वो चिंतित रहने लग गया था। अब ये सब जो बातें थे, इन्हीं बातों से उसकी जो सोच है वो इन बातों को सोच सोच के क्या हो गया, परेशान हो गया था। बच्चों को वो डांटने लगा, जरूरत नहीं फिर भी डांट देता था। अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसकी किसी ना किसी बात से लड़ाई होने लगी, झगड़ा चलने लगा। एक दिन क्या हुआ, ये जो एक दिन की जो घटना होती है अक्सर जीवन में परिवर्तन लाती है। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे ना स्कूल का होमवर्क है, उधर आप करा दीजिए। अब उस व्यक्ति ने पहले से वो टेंशन में है और उसके बेटे को उसने क्या किया, फटका दिया और भगा दिया, चल भाग यहाँ से, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तू तेरा क्या स्कूल का लेके बैठा हुआ। लेकिन उसको थोड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया और देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में होमवर्क की वो कॉपी है। उसने कॉपी ली और जैसे ही उसने कॉपी खोली और उसकी नज़र जो है वो उसके होमवर्क के टाइटल पर गई। होमवर्क का टाइटल क्या था? होमवर्क का टाइटल था, ये चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी हो जाती है। अब ये जो टाइटल था, इस टाइटल ने बच्चे ने एक पैराग्राफ लिखना था। इस टाइटल के आधार पे वो लिखा था। अब उसको एक क्यूरियोसिटी जग गई, उत्सुकता हो गई कि भाई बच्चे ने क्या लिखा होगी, जो चीज़ पहले अच्छी नहीं लगी लेकिन बाद में वो अच्छी लगने लगी। अब उसने क्यूरियोसिटी से उसने वो बच्चे का जो लिखा हुआ था वो पढ़ना शुरू कर दिया कि बच्चे ने क्या लिखा है। उसने लिखा, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बच्चे ने लिखा है क्योंकि शुरू में मैं बिल्कुल भी इसे अच्छे से अच्छा मुझे ये नहीं लगता था, लेकिन बाद में स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती है, मतलब एग्जाम मुझे अच्छे लगने लगा। दूसरा पॉइंट उसने लिखा, मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयाँ बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दवाइयों को। क्यों? क्योंकि शुरू में ये मुझे कड़वी लगती है लेकिन मुझे ये बीमारियों से ठीक करवाती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह जगाती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट शुरू में मुझे बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास मेरे पिता है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है सोहन है, उसके तो पिता भी नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को जैसे अचानक नींद ही खुल गई हो, उसे अचानक एक प्रकार से नींद उड़ गई हो, तो उसकी सोच ही उसके बच्चों के सोच ने बदल के रख दी। बच्चे ने लिखी हुई बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो लास्ट वाली लाइन घूम रही थी कि अच्छा हुआ मेरे पापा है और उस मेरे फ्रेंड को तो पापा ही नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने शांत होकर वो बैठा और अपने परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने, मुझे घर के खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों को बेहतर स्थिति में रख सकता हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब क्या है कि मेरा परिवार है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और दुनिया में बिल्कुल वो अकेले हैं, उनसे मैं अच्छा हूँ।
मेरे पास यहाँ कोई ना कोई मित्र रिश्तेदार आ ही जाता है। मतलब मैं इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक सामाजिक हैसियत हूँ, मेरे पास मेरे सुख और दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भरता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा व्यापार है, और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार है, जो पैसे की वजह से बहुत सी चीज़ें और सुविधाओं से वंचित रहते हैं। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। और इसके बाद उसकी जो सोच है वो एकदम से बदल गई, उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई, सारी चिंता मिट गई, और जैसे खत्म ही हो गई, एकदम से एक परिवर्तन हो गया और एकदम से वो बदल गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसे गले से लगा के उसे चूमने लगा और बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। मित्रों, हमारे जीवन में भी जो परेशानियां हैं, जब तक हम उसको निगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थिति को सकारात्मक नजर से देखने लगेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल के रह जाएगी, हमारी सारी चिंताएं मिट जाएगी, सारी परेशानियां मिट जाएंगी, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखने लगेंगे। मित्रों, आज की ये जो कहानी है, ये मनुष्य को एक परिवर्तित कराने वाली कहानी है। मित्रों, अक्सर होता है हमारे जीवन में भी ये प्रसंग आता ही रहता है, हम छोटी छोटी बातों को लेकर पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा बैठना नहीं, हमें सोचना है, उसमें से सॉल्यूशन निकालना है। बीमार हो गए, अरे भाई इसमें दवाई क्या लेनी है वो निकालनी है, एक्सरसाइज करनी है, हमें वो करना है। बीमार हो गए, ऐसा रोते बैठ के काम नहीं होने वाला। किसी ने हमें भला बुरा कहा, उसको हमें भला बुरा करते नहीं बैठना है। उसने जो भला बुरा कहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन दुर्गुणों का त्याग करके हमें सद्गुणों को अपनाकर आगे अपना जीवन बढ़ाना है। इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि दोष दृष्टि जो है, दोष देखने वाली जो दृष्टि है, वो हमें उसका त्याग करना अति आवश्यक है। ठीक है, आज की कहानी आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा अपने ज्ञान चैनल के साथ। सभी को नमस्कार।